हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय तान्या शर्मा पे। मेरा नाम तान्या शर्मा है बच्चों और मैं आप लोगों को इंग्लिश पढ़ाती हूँ। तो संडे को ही मैंने 1 बजे एक वीडियो डाला था आपके हाफ ईयरली प्लान्स को लेकर एंड हमने चालू किया था एक हैशटैग जिसका नाम था हैशटैग रोड टू बोर्ड्स, है ना। ये हैशटैग मेरा लास्ट ईयर से ही चलता आ रहा है, ठीक है। ये लास्ट ईयर इन्वेंट किया गया था और वहीं से चलता आ रहा है। तो रोड टू बोर्ड्स का क्या मतलब है यहाँ पर कि हम हाफ ईयरली होते हुए प्री बोर्ड्स होते हुए अपनी एक रोड बना रहे हैं बोर्ड्स की तरफ, ठीक है। तो प्रिपरेशन हम लोग अभी से शुरू करें जो आपको हाफ ईयरली में भी मदद करेगा, जो आपको आपके प्री बोर्ड्स में भी मदद करेगा और इवेंचुअली लेकर जाएगा आपको आपके बोर्ड एग्जामिनेशन तक। तो संडे को 1 बजे मैंने वीडियो डाला था, जिसने नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, देख लेना। उस वीडियो में फुल प्लान है कि 10 दिन में कैसे हम लोग सिलेबस खत्म करने वाले हैं, क्या क्या आपको मिलने वाला है, कहाँ कहाँ पर मिलने वाला है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, ये क्लास होते ही मैं आपको पीडीएफ वहाँ पर दे दूंगी। तो इस क्लास के अंदर हम करने क्या वाले हैं बच्चों, आपका जो चैप्टर है 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग उसको कवर करने वाले हैं 1 शॉट में। इसी के साथ साथ करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। तो इसी चैप्टर के अंदर, इस चैप्टर से जितने भी पहले चैप्टर्स हैं वो मैं आपको करा चुकी हूँ। आपको चैनल पे प्लेलिस्ट मिल जाएगा क्लास 10th का, उसमें सारे चैप्टर्स A to Z हैं। हमारी 10th की लाइव क्लासेस भी होती हैं वेडनेसडे को और सैटरडे को रात को 9 बजे, जिसमें मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराती हूँ, उसमें जरूर आया करो। अभी के लिए फटाक से शुरू करते हैं हमारा चैप्टर 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। इस चैप्टर के अंदर 2 कहानियां हैं, दोनों ही कहानियां उड़ान के बेसिस पर है। एक है सीगल से रिलेटेड। सीगल सबको पता होगा एक व्हाइट कलर का बर्ड होता है, राइट, जो कि समुद्र में फ्लोट भी कर सकते हैं एंड उड़ भी सकते हैं। तो एक यंग सीगल से रिलेटेड कहानी है और दूसरी है एक पायलट से रिलेटेड। तो दोनों ही कहानियां हम लोग आज ही कवर करने वाले हैं अलॉन्ग विद क्वेश्चन एंड आंसर। चलो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि ये पूरा का पूरा जो मैं लेक्चर बना रही हूँ ये आप लोगों के एग्जाम पर्सपेक्टिव को दिमाग में रखकर बना रही हूँ, ठीक है। कि एक बच्चा जब भी एग्जाम के लिए वीडियो ढूंढता है तो वो ये सर्च करता है, जो मैं सर्च करती थी जब मैं भी मेरे मास्टर्स के लिए पढ़ रही थी, मैं यूट्यूब से पढ़ती थी, तो मैं ये सर्च करती थी कि भाई कौन सी ऐसी वीडियो है जो बिल्कुल कट टू कट मुझे पॉइंट टू पॉइंट समझाए, जिसमें मेरा टाइम वेस्ट ना हो, जिसमें बेमतलब की बातों को एग्जैजरेट ना किया गया हो, ठीक है। तो वही वाली बातें हैं यहाँ पर कि हम लोग कट टू कट पढ़ेंगे, जो भी एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं वो पढ़ेंगे, तो एक तरीके से डिटेल भी हो जाएगा, 1 शॉट भी हो जाएगा, क्वेश्चन आंसर्स भी इसी वीडियो में मिल जाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी यहीं मिल जाएंगे, तो कहीं और जाने की जरूरत। शुरू करते हैं बच्चों। तो कहानी शुरू होती है, एक परिवार है, एक फैमिली है, यंग सीगल की फैमिली है, ठीक है। अब यंग सीगल मैंने आपको बता दिया एक व्हाइट कलर का बर्ड होता है, आपके एनसीईआरटी में पिक्चर्स भी है, यहाँ लाना मैं भूल गई हूँ, ठीक है। तो एक बर्ड होता है, अब वो क्या कर रहा है, अपने लेज पे अकेला बैठा होता है। लेज क्या होता है, ये इस प्रकार से, ये जो बाहर निकला होता है ना, इसको बोलते हैं। तो अपने लेज पर ना अकेला बैठा होता है। उसके जो 2 भाई और बहन होते हैं ना, वो पहले ही 1 दिन पहले ही वो उड़ना सीख चुके होते हैं। अब ये बर्ड्स पैदा होते ही तो उड़ने नहीं लगते, ये भी सीखते हैं, एक आर्ट है, एक कला है। तो इसके जो छोटे भाई बहन होते हैं ना, वो पहले ही सीख चुके होते हैं। अब आप लोग ये अंदाजा लगा सकते हो कि अगर कोई चीज है और हमारे घर में वो छोटे भाई बहन पहले सीख ले और हमें ना आती हो तो हमारी वॉट लग जाती है ना, ताने सुन सुन के कि तेरे को नहीं आती, तेरे से छोटों को आती है। तो यहाँ पर यंग सीगल का भी वही हाल है कि भाई उसके भाई बहन ने सीख लिया, ठीक है। उनके जो पंख थे ना वो इससे ज्यादा छोटे थे, तब भी उन्होंने सीख लिया। ऐसी बात नहीं है कि उसने ट्राई नहीं करा, उसने ट्राई करा। बहुत बार होता है ना, हम भी ट्राई करते हैं बट हम डरते हैं, राइट। बिल्कुल वैसे यंग सीगल ने भी ट्राई किया बट वो डरता था। वो क्या करता था, जरा सा भागता था, यानी कि मान लो यहाँ से यहाँ तक भागेगा, ट्राई करता था अपने विंग्स को ऐसे ऐसे फ्लैप करने का, बस उससे आगे वो नहीं कर पाता था। उसे लगता था अगर उससे आगे वो इतना सा भी उड़ा वो नीचे गिर जाएगा, और नीचे क्या है, नीचे समुद्र है, ठीक है। He became afraid. He felt that wings would not support him. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है एनसीईआरटी की, याद रखना। उसे क्या लगता था कि उसके जो पंख हैं, जो उसके विंग्स हैं, वो उसको सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो वो क्या करता था, अपना जो सर था वैसे झुका लेता था, वापस मुड़ता था और अपने होल की तरफ चला जाता था जहां पर वो सोया करता था। अब उसके जो भाई बहन थे जिनके छोटे पंख थे, है ना, वो उड़ गए थे। बट ही फेल टू मस्टर अप। मस्टर अप का मतलब क्या होता है, मस्टर मतलब होता है गैदर, इकट्ठा करना। वो अपनी हिम्मत, अपना करेज इकट्ठा ही नहीं कर पाता था कि वो उड़ पाए। उसके जो पेरेंट्स थे वो भी अब उसे टॉन्ट मारने लग गए थे, उसे डांटने लग गए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में। और क्या किया उन्होंने, क्रिएटेड हिम, उसे डराने लग गए
किस चीज की धमकी दी? कि हम तुझे भूखा छोड़ देंगे, स्टार्विंग, तुझे खाना नहीं देंगे अगर तू उड़ेगा नहीं, है ना। भाई नीचे जा, समुद्र में समुद्र में जा, मछली मार, खाना खा, हम तुझे ऊपर मछली लाकर नहीं देंगे, तुझे खुद उड़ना पड़ेगा। तो उन्होंने धमकी दी कि अब हम तुझे खाना भी नहीं देंगे जब तक कि तू उड़ता नहीं है। बट बच्चों, वो जितना भी कुछ भी कर ले, वो बेचारा उड़ ही नहीं पा रहा था। नथिंग कुड मेक हिम फ्लाई, ठीक है। उसके माँ बाप को लगा हम डराएंगे धमकाएंगे तो ये उड़ जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। अब आगे क्या हुआ? जो सीगल है वो बेचारा अकेला अपनी यहाँ पर लेच पे बैठा हुआ है, और वो क्या देख रहा है? वो देख रहा है कि कैसे उसके जो पेरेंट्स है वो उसके भाई और बहन के साथ उड़ रहे हैं, कैसे उन्हें परफेक्ट कर रहे हैं इन द आर्ट ऑफ फ्लाइंग, कैसे उन्हें सिखा रहे हैं कि उन्हें क्या क्या चीजें करनी है, क्या क्या नहीं करनी। तो दे वर परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइंग, दे वर टीचिंग देम हाउ टू स्किम द वेव्स, हाउ टू डाइव फॉर फिश, कि कैसे तुम्हें डुबकी मार के फिश निकालनी है, कैसे उड़ना है, कैसे पलटना है। तो ये सारी चीजें वो सिखा रहे थे, और सीगल बेचारा बैठकर देख रहा था अपने भाई बहन और माँ बाप को। The whole family went on taunting him for his cowardice. Cowardice मतलब डरपोक पने के लिए उसकी जो पूरी की पूरी फैमिली थी उसे टॉन्ट कर रही थी कि देखो यार कैसा डरपोक आदमी है, इससे तो कुछ भी नहीं हो रहा। ठीक है, आगे चलते हैं। Only his mother was looking at him. अब क्या हो रहा था? बेसिकली ये अपने लेच पे बैठा हुआ है, ठीक है, और इस बात को 24 घंटे हो गए थे, ठीक है, उसे धमकी दिए हुए। तो अब क्या हुआ है? वो अपनी लेच पे बैठा हुआ है, और इसकी जो पूरी फैमिली है वो पास में एक प्लेट्यू है उस पे बैठे हुए हैं, है ना। एक पीस ऑफ लैंड है, ऐसे करके उठा सा हुआ है वो, ऐसे करके, तो इस पे बैठे हुए हैं उसकी पूरी की पूरी फैमिली। अब वो देख रहा है कि सब लोग अपने में लगे हुए हैं, है ना, कोई भी मेरी तरफ देख नहीं रहा, बट उसकी मम्मी उसकी तरफ देख रही थी। उन्होंने क्या करा? एक टुकड़ा फिश का, एक पीस ऑफ फिश उठाया, एंड शी वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट। इससे पहले उसने बहुत तरीके की चीजें करी थी उनकी अटेंशन पाने के लिए, यहाँ तक कि अपनी आंख बंद करके एक पैर पे भी खड़ा हो गया था, ठीक है, ताकि वो लोग, इसकी जो फैमिली है इसको नोटिस करे, बट तब भी इसे कोई भाव नहीं मिला। ठीक है, देख रहा था कि कैसे इसके जो भाई बहन है वो नैप ले रहे हैं, बढ़िया सो रहे हैं, कैसे इसके जो पापा हैं वो अपने फेदर्स को क्लीन कर रहे हैं, कोई इसकी तरफ नहीं देख रहा। बट उसी समय उसकी मम्मी देख रही थी, तो वो बोलने लग गया कि यार मुझे भूख लगी है ना, आवाजें निकालने लग गया। तो उसकी मम्मी ने क्या करा? उसकी तरफ उड़ते हुए आने लगी, मुंह में एक टुकड़ा लेकर फिश का। He leaned out eagerly। अब भूख तो उसे बहुत लग रही थी, 24 घंटे हो गए थे, तो वो ऐसे ऐसे कर रहा है अपने प्लेट्यू से, है ना, सॉरी अपने लेग से ऐसे ऐसे कर रहा है कि आगे की तरफ झुक रहा है कि मिल जाए उसको खाना। अब मम्मी उसके बहुत पास आके रुक गई, मतलब यहाँ पर आकर एक तरीके से आप मान लो ये जो इमेज है ना, जस्ट अ सेकेंड, तो मैं हटा देती हूँ। अब यहाँ पे मान लो तुम लोग कि यहाँ आकर मम्मी रुक गई और वो यहाँ था, है ना। अब उसे लग रहा था कि बस मैं कूद के ले लूँ खाना, क्योंकि उसे इतनी ज्यादा भूख लग रही थी। तो मैडेंड बाय हंगर, भूख के मारे वो इतना ज्यादा पागल हो गया बच्चों कि ही डाइव्ड एट द फिश, उसने छलांग मार ली फिश की तरफ। अब जब फिश की तरफ छलांग मारी तो नीचे से लेज गायब, उड़ना ही पड़ेगा। तो वो बहुत तेज चिल्लाया, एंड ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस। तो ऐसे ऊपर हो रहा है, नीचे हो रहा है, विंग्स को फ्लैप कर रहा है, ठीक है। अ टेरर सीज्ड हिम, बहुत ज्यादा डर उसे लगने लग गया एकदम से। हिज हार्ट स्टूड स्टिल, उसके जो दिल था वो एक तरीके से रुक गया। हिज मदर स्वूप्ड पास्ट हिम, उसकी मम्मी उसके आसपास ही घूम रही थी, आवाजें निकाल रही थी, क्योंकि वो फाइनली उड़ पा रहा था। ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम, वो भी चीख रहा है। He saw his two brother and sister flying around him, अब वो देख रहा है कि उसके जो बहन भाई हैं वो भी अब उसके पास आ गए हैं और उसके साथ उड़ रहे हैं। So the seagull completely forgot that he was not able to fly, तो उसका डर निकल गया, है ना। एंड वो बिल्कुल भूल गया, क्या भूल गया? कि ऐसा भी कोई दिन था कि मैं उड़ नहीं पा रहा था। तो वो अब उड़ने लगा आराम से, मस्ती में। फाइनली उसका जो डर था उसके दिल से निकल गया। He let himself free to dive, अब फ्रीली वो क्या कर रहा था? डाइव कर रहा था, सोर कर रहा था, कर्व कर रहा था, मतलब अलग अलग मूव्स कर रहा था आसमान में। श्रीकिंग मतलब आवाज निकाल रहा था, चीख रहा था। He saw a green sea beneath him, नीचे उसे पूरा समुद्र ही समुद्र दिखाई दे रहा था। उसके जो पेरेंट्स थे और भाई बहन थे, बेकॉनिंग मतलब कॉल, उसको बुला रहे थे, है ना, नीचे बुला रहे थे कि आओ खाना खाओ, सी में फ्लोट करो। तो वो बहुत ज्यादा थक गया था, वीक फील कर रहा था, क्योंकि उसने कुछ भी खाया नहीं था। पहले वो जैसे ही पानी में आया ना तो उसके पैर डूबने लगे अंदर की तरफ, कि आज तक कभी पहले बैठा नहीं है। फिर धीरे धीरे उसे फ्लो बन गया और उसकी बेली ने जैसे ही पानी को छुआ वो फ्लोट करने लग गया। He sank no further, अब वो डूब नहीं रहा था। उसकी जो फैमिली थी उसे बहुत ज्यादा प्रेस कर रही थी, और उसकी फैमिली की बीक में, है ना, चोंच में क्या था?
टुकड़े थे फिश के जो वो उसे ऑफर कर रहे थे, खाना उसे खिला रहे थे। फाइनली ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसने अपनी पहली उड़ान भर ली। ठीक है, तो ये हमारे चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है, दैट इज अबाउट अ यंग सीगल, कि भाई किस तरीके से उसने वो उड़ नहीं पा रहा था, उसके अंदर एक डर था, है ना। उसकी सबसे बड़ी जो जड़ थी ना उड़ने की, वो था डर, और जैसे ही वो डर निकला ही वॉज कंप्लीटली फ्री। जो दूसरा पार्ट है हमारा इसी चैप्टर का बच्चों, वो करने से पहले हम एक बार फटाफट से पॉइंटर्स रिवाइज कर लेते हैं इसके फर्स्ट पार्ट के। इस पार्ट में क्या बोला गया कि यंग सीगल जो है वो अकेला अपने लेज पे बैठा हुआ था, उसके जो दो भाई बहन थे वो पहले ही सीख चुके थे कि कैसे उड़ना है। यंग सीगल बहुत ज्यादा हेजिटेंट था, झिझक रहा था और डर रहा था उड़ने से। उसने सोचा कि उसके जो विंग्स हैं वो उसे सपोर्ट नहीं करेंगे। उसके जो पेरेंट्स थे, ब्रदर्स थे, सिस्टर्स थे, रेगुलरली उसे टॉन्ट मारते रहते थे, उसके कवर्ड होने के लिए, डरपोक होने के लिए। उसने अपनी मम्मी को देखा कि उसकी मम्मी अपनी बीक में एक फिश होल्ड करके ला रही हैं। वो बहुत ज्यादा पागल हो रखा था खाने के मारे, इसलिए उसने फिश पे डाइव कर लिया, एकदम जंप कर लिया। बहुत तेज वो चीखा, ही फेल आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड। अब एकदम से अगर वो उड़ेगा तो ऐसे 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 जरा सा तो होगा ना फ्लैप करने से पहले। ही वो सीज्ड विद टेरर, उसे बहुत ज्यादा डर लगा। बट स्लोली क्या हुआ, विंग्स खुले अपने आप, वो उड़ने लगा। हिज विंग्स वर कटिंग थ्रू द एयर, यानी कि वो उड़ रहा था ऐसे, जो टिप्स थे विंग के उससे हवा पास होते हुए जा रही थी। ही कुड फील कि वो जो हवा है वो विंग पे लग रही है, एंड वो अब नीचे नहीं गिर रहा है। उसके बाद वो कंप्लीटली भूल गया कि भाई ऐसा भी था कि मैं डर रहा था, इसमें तो कुछ डरने वाली बात ही नहीं है। अब वो क्या कर रहा था, सी के ऊपर उड़ रहा है, सी में फ्लोट भी कर रहा है, उसकी फैमिली उसे प्रेस कर रही है और उसे खाना भी खिला रही है। तो दैट्स ऑल फॉर योर फर्स्ट पार्ट। चलते हैं सेकंड पार्ट पे बच्चा पार्टी। सेकंड पार्ट जो है ना वो है एक एरोप्लेन पे, द ब्लैक एरोप्लेन। ठीक है, अब ये भी फ्लाइंग ही है, ये भी उड़ान ही है, बट ये एरोप्लेन वाली उड़ान है। अब होता क्या है बच्चों, ये एक पायलट के ऊपर है। पायलट जो अपनी फैमिली से दूर है, उसे अपने घर जाना है वापस, ही इज वेरी एक्साइटेड, बट रास्ते में क्या होता है, मौसम बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। क्या हुआ एग्जैक्ट हम अभी देखेंगे। अब देखो हमारा पायलट कहाँ जा रहा होता है, इंग्लैंड जा रहा होता है। ठीक है, द मून वॉज कमिंग इन द क्लियर स्काई, द नरेटर वॉज फ्लाइंग हिज ओल्ड डेकोटा। उसके एरोप्लेन का नाम याद रखना बेटा, क्या था, डकोटा। ठीक है, कहाँ से जा रहा था, फ्रांस से जा रहा था इंग्लैंड। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो याद रखती है। एरोप्लेन का नाम डकोटा, कहाँ जा रहा था, इंग्लैंड जा रहा था जो उसका घर था। कहाँ से जा रहा था, फ्रांस से जा रहा था। तो जब फ्रांस से उसने अपनी फ्लाइट उड़ाई तो उसने देखा भाई पूरा क्लियर है, वेदर एकदम क्लियर है, कुछ खराबी नहीं है, सब परफेक्ट दिख रहा है। तो वो पेरिस कंट्रोल में रूम में कॉल करता है इंस्ट्रक्शंस के लिए कि मैं कहाँ जाऊँ, मैं इस तरफ उड़ चुका हूँ। तो उसे बोला गया कि आप 12 डिग्री वेस्ट की तरफ मुड़ जाओ। उसने सोचा कि भाई बहुत ही एक्साइटेड था, वो सोच रहा है कि मैं अच्छे से जाके इंग्लिश ब्रेकफास्ट करूंगा घर पे, है ना, मैं जाऊंगा मस्त अपनी फैमिली के साथ बैठूंगा। तो उसके दिमाग में ये सारे थॉट्स हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था वो अपने घर जाने के लिए, जैसे कि हम सब होते हैं, है ना। अगर हम कहीं बाहर जा रहे हैं, उसके बाद अगर हमें घर जाना है तो हम लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं कि हम मस्त खाना खाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो सेम विद हिम। अब क्या हुआ, जब वो पेरिस से 150 किलोमीटर आगे आ गया, ठीक है, यानी कि पेरिस उसके पीछे छूट गया 150 किलोमीटर, तो उसने देखा कि भाई बहुत ही तूफानी क्लाउड्स जो है वो उसे दिख रहे हैं, है ना, जैसे कि ब्लैक कलर के माउंटेन्स हो, पहाड़ हो, ऐसे वो क्लाउड्स लग रहे हैं। दे वर स्टॉर्म क्लाउड्स, वो तूफानी क्लाउड्स थे, तूफान भरे बादल थे, वो ब्लैक माउंटेन्स की तरह लग रहे थे, ऐसे ब्लैक माउंटेन्स जो उसके सामने खड़े हैं। He couldn't avoid by flying up and over them, ना तो वो उनके ऊपर से जा सकता है ना बीच से निकल सकता है। He didn't have enough petrol, ना ही उसके पास इतना पेट्रोल बचा है उसके टैंक में कि वो साउथ या नॉर्थ में जा सके। उसने सोचा कि चलो मैं पेरिस ही चला जाता हूँ वापस, बट उसके मन में एक लालच आया। किस बात का लालच, घर पहुंचने का लालच, कि यार 150 किलोमीटर तो आ ही चुका हूँ, अब वापस जाऊंगा, देखी जाएगी, ले चलता हूँ बादलों के अंदर अपना एरोप्लेन, है ना। तो वो लालच आ गया उसके मन में। ठीक है भाई, अब क्या हुआ आगे, नरेटर ने रिस्क ले लिया और अपना एरोप्लेन घुसा दिया भैया अंदर। He flew that old Dakota straight into the storm. अब क्या हुआ, उसने सीधा तूफान में क्या कर दिया, अपना ओल्ड डकोटा अंदर ले आया। अब बादलों के अंदर बच्चों एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक बादल थे, तो ऑब्वियसली कुछ उसे अंदर दिख नहीं रहा है, हर चीज उसे ब्लैक ही ब्लैक दिख रही है।
ही कुडंट सी एनीथिंग आउटसाइड, बाहर का कुछ भी नहीं देख पा रहा है। अब जो ओल्ड एरोप्लेन है वो जंप कर रहा है, ट्विस्ट कर रहा है हवा में, ठीक है। उसने अपने कंपास की तरफ देखा, वो भी डेड। अब धीरे धीरे एरोप्लेन के सारे इंस्ट्रूमेंट्स डेड हो रहे हैं, ठीक है। कंपास डेड हो गया, बाकी के इंस्ट्रूमेंट डेड हो गए, रेडियो डेड हो गया, ठीक है। उसने ट्राई करा कि मैं पेरिस कंट्रोल में कॉल कर लूं, बट नहीं हो पाया कनेक्ट। देयर वॉज नो आंसर, ही डिडंट नो वेयर ही वॉज। उसे ये भी नहीं पता था कि वो कहाँ पर है, उसे कहाँ जाना है। उसके एरोप्लेन में फ्यूल भी नहीं है। अब वो बहुत ज्यादा होपलेस सिचुएशन में था कि वो बच भी पाएगा कि नहीं, ठीक है। वो पूरी तरीके से खो चुका, पूरे तरीके से, ही वॉज लॉस्ट। अब सडनली क्या होता है, एकदम से जब उसके सारे होप खत्म हो गए, उसे एक अलग दूसरा एरोप्लेन दिखता है। अब आप सोचो, अभी तक उसे बाहर का कुछ नहीं दिख रहा, बट ऑल ऑफ अ सडन उसे एक दूसरा एरोप्लेन दिखने लगता है बाहर। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज फ्लाइंग नेक्स्ट टू हिम। वो एरोप्लेन जो ब्लैक एरोप्लेन था उसके साइड में ही फ्लाई कर रहा था। वो पायलट का फेस देख पा रहा था। ही वॉज ग्लैड टू सी अनदर पर्सन। अब वो वाली बात सुनिए कि जब हम कहीं पर होते हैं आफत में, सोचो हम सुनसान जंगल में हैं, हमें डर लग रहा है, हमें कोई और दिख जाए, एक होप मिल जाता है। बिल्कुल वैसे ही वो ही वॉज ऑल्सो वेरी मच ग्लैड कि उसने एक दूसरे पर्सन को देख लिया। फॉलो मी, ही सेड वेविंग हिज वन हैंड। अब जो दूसरा पायलट है उसे बोल रहा है मुझे फॉलो करो। द नरेटर फॉलोड हिम लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड। ये क्यों बोला गया है? वो बोल रहा है भाई जैसे एक बच्चा होता है ना, वो खो जाता है और चुपचाप फॉलो करता है। मैंने तो बिल्कुल उस एरोप्लेन का जो पायलट था उसे बिल्कुल मैंने वैसे ही फॉलो करना शुरू कर दिया। अब आगे देखो, ही फॉलोड द ब्लैक एरोप्लेन फॉर हाफ एन आवर। उस एरोप्लेन पे जिसे वो फॉलो कर रहा था कोई लाइट्स नहीं थी उसमें, सोचो, फिर भी उसको देख पा रहा था। एंड इसने लमसम आधे घंटे तक उस एरोप्लेन को फॉलो करा। आगे आगे वो चल रहा है, पीछे पीछे ये चल रहा है। अब उसके पास इतना ही फ्यूल था कि वो केवल 5 और 10 मिनट अपने एरोप्लेन को उड़ा सकता है, बस। फ्यूल खत्म था। अब वो सोच रहा भाई अब क्या करूंगा, है ना। अब अगर 10 मिनट में हम लोग लैंड नहीं किए तो मैं तो मर जाऊंगा। उतने में ही वो देखता है कि नीचे वाला एरोप्लेन नीचे की तरफ जा रहा है, यानी कि लैंड कर रहा है। He saw 2 straight lines of lights before him. It was a runway. यानी कि वो जैसे ही देखता है कि 2 लाइट्स है, एयरपोर्ट है, वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। He turned to look for his friend in the black aeroplane. तो वो फटाफट से नीचे अपना लैंड करता है एरोप्लेन को, और वो देखता है कि भाई उसका दोस्त कहाँ है। वो जो दूसरा एरोप्लेन था वो कहाँ है, और पूरा का पूरा आसमान एम्प्टी था, खाली था, ना आगे कोई, ना पीछे कोई, ना नीचे कोई, है ना। He wanted to say thank you. Obviously जिसने उसकी जान बचाई उसे थैंक यू बोलना है, बट वो है ही नहीं। जब वो लैंड हो गया तो वो कंट्रोल टावर में गया। वहां पे एक लेडी थी, उसने पूछा कि भाई मैं कहां पर हूं, है ना, और जो दूसरा एरोप्लेन है वो कहां पर है, ठीक है। शी लुक्ड एट हिम स्ट्रेंजली एंड लाफ्ड। तो वो बहुत ही अजीब तरीके से उसे देखने लगी और हंसने लगी। बोल रही है कौन सा दूसरा एरोप्लेन, क्या बात कर रहे हो आप? रडार पे, यानी कि मैं देख पा रही हूँ कि आज तो कोई भी नहीं उड़ रहा था आपके अलावा, ठीक है। शी कुड ओनली सी हिज एरोप्लेन ऑन द रडार, who helped the narrator to arrive there safely without a compass or a radio, without any more fuel in his tank. It remained an unsolved mystery. तो चैप्टर में ये एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है कि भाई वो औरत बोल रही है कि कोई और एरोप्लेन था ही नहीं आसमान में, तो फिर नरेटर की मदद किसने करी? ना उसका कंपास वर्क कर रहा है, ना उसका रेडियो वर्क कर रहा है, ना उसके पास इतना इनफ फ्यूल था टैंक में, तो किसने हेल्प करी? कैसे नरेटर को जब बाहर का कुछ नहीं दिख रहा था बट ये एरोप्लेन के पायलट का फेस दिख गया? तो ये एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। शायद वो भगवान का फरिश्ता था जिसने उसकी हेल्प करी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे जो चैप्टर्स है वो खत्म होता है। एक बारी फटाफट से पार्ट 2 के भी हम लोग पॉइंटर्स देख लेते हैं, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है ना बच्चों, हमारे दिमाग में भी स्टोरी बैठ जाती है ना, तो हम आराम से क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ पाते हैं। दैट इज वाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। द नरेटर वॉज फ्लाइंग हिज ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। याद रखना, फ्रांस से इंग्लैंड की तरफ जा रहा था, एरोप्लेन का नाम था जकोटा। पेरिस कंट्रोल में कॉल करता है और उसे बोला जाता है 12 डिग्री वेस्ट की तरफ मुड़ जाइए। तो वो सोचता है, अच्छे अच्छे थॉट्स लेकर उड़ रहा होता है, मौसम हसीन होता है, सब सही होता है, सोचता है अपनी फैमिली के साथ होऊंगा मैं, कल सुबह ब्रेकफास्ट कर रहा होऊंगा, हर चीज बच्चों अच्छे से जा रही होती है। इट वॉज एन ईजी फ्लाइट। ईजी फ्लाइट मतलब कोई भी डिफिकल्टी का सामना उसको नहीं करना पड़ रहा होता है, बट सडनली उसे डार्क ब्लैक कलर के क्लाउड्स दिखने लगते हैं और वो रिस्क ले लेता है और प्लेन को सीधा तूफानी बादलों में घुसा देता है। जैसे ही वो जाता है तो सारी चीजें उसे ब्लैक लगने लगती हैं। उसका जो प्लेन है वो जंप करने लगता है, ट्विस्ट करने लगता है। वो बिलीव ही नहीं कर पाता जब वो देखता है कि उसके कंपास, रेडियो, सारे इंस्ट्रूमेंट्स कंप्लीटली डेड है, सारे उसके होप्स खत्म हो जाते हैं। बट सडनली एक दूसरा एरोप्लेन उसे दिखता है और वो पायलट का फेस देख पाता है।
जो पायलट होता है ब्लैक प्लेन का, वो नरेटर को बोलता है कि आप मुझे फॉलो करो इशारों से। तो नरेटर बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है क्योंकि फ्यूल भी नहीं होता उसके पास, फ्यूल भी केवल आधे घंटे ट्रैवल करने के बाद उसे लगता है 5 से 10 मिनट ही चल पाएगा। सडनली वो देखता है कि 10 मिनट के अंदर ही वो तूफानी बादलों से बाहर आ गया है और उसे नीचे 2 लाइट्स दिख रही है, रनवे दिख रहा है, एयरपोर्ट दिख रहा है। फाइनली वो लैंड कर देता है सेफली। लैंड करने के बाद वो अपने दोस्त को ढूंढता है जिसने उसकी जान बचाई, बट उसे कहीं नहीं दिखता। वो लेडी के पास जाता है, कंट्रोल रूम में बोलता है वेयर इज माई फ्रेंड, जिसने मेरी जान बचाई। और लेडी हंसने लगती है और बोलती है नो अदर एरोप्लेन एक्सेप्ट हिज डकोटा फ्लू दैट नाइट। आपके एरोप्लेन को छोड़ के कोई नहीं उड़ रहा था। नरेटर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। द पायलट ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन रिमेन्ड एन अनसॉल्व्ड मिस्ट्री। ठीक है गाइस, चलिए तो फटाफट से यार हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। मैं आपको कंप्रीहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस करा रही हूँ। सबसे पहले लिखा है व्हाई वाज द यंग सीगल अफ्रेड। अब आपको ये पूरा का पूरा पैसेज दिया हुआ है और बोला गया है कि यंग सीगल अफ्रेड क्यों था। अगर आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है तो आपको पैसेज भी इतना डीपली देखने की जरूरत नहीं है आंसर के लिए। आप लोग क्लियरली लिख सकते हो द यंग सीगल वाज अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग ओवर द। नेक्स्ट आप लोग देखो क्या लिखा है, व्हाट डिड द यंग सीगल फील अबाउट हिज विंग्स। तो ये हमने पढ़ा था ना, उसे क्या लगता था कि भाई उसके जो विंग्स हैं वो उसे सपोर्ट ही नहीं करेंगे, राइट। मैंने आपको बोला भी था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। बहुत बार पेपर में ऐसा भी होता है कि क्वेश्चन दे देते हैं पर आंसर यहाँ पर नहीं होता, आंसर होता है आपके यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ द चैप्टर दैट यू हैव रेड, राइट। तो यहाँ पर आप लोग क्या लिखोगे, द यंग सीगल फेल्ट दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम। नेक्स्ट एक ऐसा वर्ड ढूंढो पैसेज से जिसका मतलब होता है वर्ज, बिल्कुल एज, है ना। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ढूंढो 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 कहाँ है। The young seagull was alone. His 2 brother sisters already. He had been afraid to fly. Somehow when he had taken a little ये रहा brink of the ledge. ledge की मैंने आपको फोटो दिखाई थी, है ना। ledge और brink मतलब बिल्कुल किनारा, बिल्कुल edge। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, brink is the word। नेक्स्ट देखो एक ऐसा वर्ड ढूंढो जिसका मतलब हुआ नैरो फ्लैट पीस ऑफ रॉक दैट स्टिक्स आउट। तो उसका मतलब तो ledge है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, द यंग सीगल हैड बीन अलोन फॉर हाउ मच टाइम। कितने समय के लिए वो अकेला था, ऊपर ही लिखा हुआ है बच्चों फॉर 24 ईयर्स लिखा है यहाँ पे बच्चों, आवर्स। द यंग सीगल वाज अलोन। नेक्स्ट, व्हाई वाज द होल फैमिली टॉन्टिंग द यंग सीगल। द होल फैमिली वाज टॉन्टिंग द यंग सीगल फॉर हिज cowardice। नेक्स्ट एक ऐसा वर्ड ढूंढो जिसका मतलब हो कंज्यूम। कंज्यूम मतलब क्या होता है बच्चों, खाना, ठीक है। कंज्यूम कह लो, ईट कह लो, डिवोर कह लो, इन सब का मतलब क्या होता है, खाना। तो यहाँ पर हेयर इज योर वर्ड। द वर्ड ब्रेवरी इज एन एंटोनियम ऑफ, एंटोनियम मतलब अपोजिट वर्ड, तो ब्रेवरी मतलब बहादुर और कवर्डाइज मतलब डरपोक। तो दिस इज योर, ठीक है। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। ऐसे ही आपको ये थर्ड वाला भी करना है। ये स्लाइड्स मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगी, एक बार रीड आउट कर लेना। आंसर्स भी यहाँ पर मैंने दे रखे हैं, ठीक है। फोर्थ भी ऐसे ही करना है। एक बारी सेकंड पार्ट से भी मैं आपको 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करके बता देती हूँ। हाउ वॉज द वेदर व्हेन द पायलट स्टार्टेड फ्लाइंग हिज एरोप्लेन। वेदर कैसा था जब पायलट ने अपना एरोप्लेन उड़ाना शुरू करा। तो आप लोग देख सकते हो भाई बहुत ही ज्यादा साफ एकदम वेदर था, है ना, जब उसने उड़ाना शुरू करा था। ये हमने पढ़ा था अभी भी। तो व्हेन द पायलट स्टार्टेड फ्लाइंग इट वॉज अ क्लियर वेदर, बिल्कुल क्लियर वेदर था। द मून वॉज अप, स्टार्स वर शाइनिंग, देयर वाजंट एनी क्लाउड। नेक्स्ट, व्हाई वाज द पायलट फ्लाइंग हिज ओल्ड डेकोटा ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। सो आप लिखोगे क्योंकि ही वांटेड टू एंजॉय हिज हॉलीडे एंड मॉर्निंग ब्रेकफास्ट विद हिज फैमिली, इसलिए तो वो फ्रांस से वापस इंग्लैंड जा रहा था। नेक्स्ट, एक ऐसा वर्ड ढूंढो जिसका मतलब हो होपिंग विद प्लेजर। तो यहाँ पे देखो लुकिंग फॉरवर्ड टू, हम बोलते हैं ना किसी को लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू, कहने का क्या मतलब है कि हम लोग खुशी से होप कर रहे हैं कि हम लोग मिले। नेक्स्ट, एक ऐसा वर्ड ढूंढो जिसका मतलब हो लैंड आउटसाइड टाउन और सिटीज, यानी कि जो शहर एस्टैब्लिश है उससे बाहर की तरफ एक लैंड, तो उसे हम बोलेंगे बेटा जी कंट्री साइड, ठीक है। चलिए तो इसी प्रकार से आपके ये क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर में भी आ चुका है सीबीएसई के, ठीक है। ये वाला भी मैं आपको करा देती हूँ। What happened when the pilot was about 150 kilometers away from Paris? तो आप बोल सकते हो कि भाई जब वो 150 किलोमीटर था तो उसे बादल देखने लग गए थे, तूफानी बादल। So the pilot saw the storm clouds when he was about 150 kilometers away from
पेरिस। आपको पेपर में पूरा आंसर बना के लिखना है, यानी आधा अधूरा लिखा हो, पूरा आंसर लिखना है। नेक्स्ट देखो, व्हाट डज द ऑथर कंपेयर द क्लाउड्स टू। ऑथर ने क्लाउड्स को किससे कंपेयर किया? द ऑथर कंपेयर द क्लाउड्स टू ब्लैक माउंटेन। ठीक है, ऑथर ने कंपेयर किया क्लाउड्स को किससे बेटा जी? ब्लैक माउंटेन से, बड़े बड़े काले काले पहाड़ की तरह उन्हें ऐसा लग रहा था। नेक्स्ट, एक ऐसा वर्ड ढूंढो जिसका मतलब हो बेटा जी सफिशिएंट। तो सफिशिएंट का मतलब क्या होगा यहाँ पर? इनफ, काफी। ठीक है, काफी। नेक्स्ट, द वर्ड एलिफेंटाइन इज सिमिलर इन द मीनिंग टू द वर्ड एलिफेंटाइन, मतलब बेटा ह्यूज है ना, एलिफेंट ही है उसमें, एलिफेंट बड़ा होता है तो उसी से आप अंदाजा लगा सकते हो ह्यूज। चलिए, तो नेक्स्ट बेटा जी यहाँ पर और कुछ क्वेश्चंस है। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला था इन सबकी पीडीएफ मैं आपको दे दूंगी। यहाँ पर मैंने और आपके लिए ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जितने भी आप लोग देख रहे हो। ठीक है, दोनों ही पार्ट्स के हैं, आप लोग देख सकते हो, बहुत सारे हैं। अगर आप इन्हें कर लेते हो तो और कुछ मुझे नहीं लगता आपको करने की ज़रूरत है। देखो आ भी रखा है पहले। ठीक है, तो ये सारी पीडीएफ मैं आपको दे दूंगी। ठीक है, कहाँ पर दूंगी? टेलीग्राम पर दूंगी। चैप्टर मैंने आप लोगों को कंप्लीट करा दिया है, कंप्रीहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को कंप्लीट करा दिए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं आपको दे रही हूँ टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ। तो अगर और भी कुछ डाउट है तो आप लोग मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो इस चैप्टर से रिलेटेड। बाकी आई गेस द चैप्टर इज कंप्लीटेड। क्वेश्चन आंसर्स में कोई डाउट आपको नहीं आएगा क्योंकि एक एक आंसर मैंने खुद ने पढ़ा है, उसके बाद यहाँ पर डाला है। फिर भी कोई डाउट हो तो आप लोग मुझसे पूछ। दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। कल आपका लेक्चर आने वाला है द बॉल पोम का। सो आई होप कि ये वाला आपको समझ में आया हो। आई विल सी यू गाइज लेटर। बाय बाय।